लालू प्रसाद यादव भारत की राजनीति के एक ऐसे राजनेता जिनके खुशनुमा अंदाज को देखकर आज भी हमारी हंसी छूट जाती है। बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। चाहे लोग जितना भी हंसे, लालू जी कभी नहीं शर्माते, फिर चाहे वो उनका संसद में इंग्लिश वाला भाषण हो। लालू यादव है ये प्लांटेज फ्रूट ट्री एंड एवरी ईयर इट इज ड्यूटी ऑफ माई टू ग्रो फ्रूट। या फिर प्रधानमंत्री बनने की चाहत। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। लालू प्रसाद यादव अपनी हर बात मजाकिया अंदाज में रखते थे। वो कभी भैंस पर बैठ जाते थे तो कभी मीडिया के सामने आकर नीम का दातुन करते थे, वो भी बाथरूम में टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करने के बाद, क्योंकि ये दातुन उनके दांतों से ज्यादा छवि के लिए फायदेमंद था। वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा बताती हैं कि लालू बेवकूफ नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं। उनको पता है कि उन्हें कब क्या करना चाहिए जिसका असर हो। आज के युवा लालू प्रसाद यादव को सिर्फ सोशल मीडिया मीम्स और उनके चारा घोटाले को लेकर जानते हैं, लेकिन उससे परे लालू एक ऐसे ताकतवर राजनेता हैं जिनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनके जीवन में कई ऐसे किस्से घटे जिन पर पूरी फिल्म बनाई जा सकती है, और आज हम लालू प्रसाद यादव से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने अनकहे किस्से सुनाएंगे जो अक्सर छिपाए जाते हैं। फिर चाहे वो एक ऐसे वर्ग से निकलकर बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने का सफर हो जिनके साथ उतनी छुआछूत की जाती थी कि उनके पानी के मटके तक अलग रखे जाते थे, या एक छोटे से कमरे में रहते हुए पूरे बिहार की सरकार चलाना हो, या फिर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने का किस्सा हो। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आजादी मिलने के अगले ही साल यानी 11 जून 1948 को गोपालगंज बिहार के फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद यादव का जन्म होता है। उस वक्त वो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका रंग गोरा और शरीर गठीला था, इसलिए उनके पिता उन्हें लालू कहकर पुकारते थे। इस तरह उनका नाम ही लालू प्रसाद पड़ गया। अब फुलवरिया बिहार का एक पिछड़ा हुआ गांव जहां जात पात के भेदभाव के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए 1966 में लालू पढ़ने के लिए अपने भाई के साथ पटना आ जाते हैं, जो बिहार के वेटनरी कॉलेज के चपरासी थे और एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। लालू भी यहीं से बस पकड़कर बीए की पढ़ाई करने बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे, और इसी कॉलेज में उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। वो अक्सर कॉलेज के मंच पर चढ़कर भाषण देते थे। हालांकि उन्हें जानने वाले बताते हैं कि ये मंच उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि लालू बचपन में नटुआ बनकर मंच पर खूब धमाल मचाते थे। नटुआ यानी वो लड़का जो लड़की का वेश धारण कर नाचता गाता हो, यानी उन्हें लोगों को मोहने का तरीका बचपन से ही आता था। पटना पहुंचने के महज 1 साल में स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के रूप में लालू ने अपने राजनीति की शुरुआत की। 1970 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, लेकिन वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बनने का चुनाव भी हार गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और भाई के साथ दिहाड़ी पर चपरासी का काम भी किया। मगर फिर आया साल 1973, जब चुनाव जीतकर लालू पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन गए, और इस उभरते हुए युवा राजनेता पर नजर पड़ी जयप्रकाश नारायण की। कहा जाता है कि 1974 में बिहार मूवमेंट के दौरान जेपी को बचाने के चक्कर में लालू ने पुलिस से काफी मार खाई थी। इसके बाद वो बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। जेपी समझ गए कि ये बिहार की राजनीति में एक उभरता हुआ तारा है। उन्होंने लालू को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, मगर फिर आया आपातकाल जिसमें सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, और बिहार की पुलिस इस छात्र नेता को भी गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी। मगर कई महीनों तक पुलिस की नाक में दम करने के बाद जब लालू पकड़े गए तो वो पुलिस की जीप पर चढ़ गए और अपना कुर्ता फाड़कर जोर जोर से चिखने लगे। उनके बदन पर डंडों के निशान बने हुए थे। कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में जनता पार्टी ने उन्हें छपरा से टिकट दे दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र यानी मैजून 30 साल के एमपी बन गए। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लालू भी चुनाव हार गए, मगर वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इसी तरह अगले 10 सालों तक पार्टी में लालू का कद बढ़ता रहा। फिर आया साल 1990। बिहार की राजनीति
राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ था। जनता दल के भीतर गहमागहमी तेज थी और मुख्यमंत्री पद के लिए कई दिग्गज कतार में थे। लेकिन तब वीपी सिंह की नजर एक ऐसे नेता पर पड़ी जो जनता के बीच जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसकी छवि गरीबों के मसीहा की बन रही थी, और वो थे लालू प्रसाद यादव। जनता दल की बैठक को बुलाया गया और जिसमें 3 नाम सबसे आगे रहे, राम सुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव। लेकिन लालू की भाषण देने की कला और जनता से कनेक्ट करने की क्षमता ऐसी थी, जब उन्होंने माइक संभाला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नतीजा ये हुआ कि 5 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनता है जिसकी जड़ें सीधे मिट्टी से जुड़ी थी, जो भैंस पालता था, जो कभी खुद चपरासी की नौकरी करता था। जब वही शख्स बिहार की कुर्सी पर बैठा, यहां मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। तो मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद यादव बिना किसी राजनीतिक शोरगुल के, बिना किसी सिक्योरिटी का लाव लश्कर लिए सीधा अपने गांव फुलवरिया पहुंचे। ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई लाल बत्ती, बस वही पुराना अंदाज, वही मिट्टी की खुशबू। और वहां जाकर वो सीधा एक भैंस पर बैठ गए और सवारी करते हुए अपने घर पहुंचे, जहां उनकी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी। अब लालू उसके पिछड़े हुए वर्ग से थे, जिसे उस दौर में अछूत माना जाता था। उनके कुएं अलग होते थे, हैंडपंप अलग होते थे और समाज में सही दर्जा तक नहीं दिया जाता था। आज वही लालू अपनी मां को बताना चाहते थे कि मैं खुद को बड़ी जाति का बताने वाले उन्हीं लोगों का सरदार बन चुका हूं, यानी बिहार का मुख्यमंत्री बन चुका हूं, और वही लोग अब मेरे लिए काम करेंगे। लेकिन उनकी मां को यह तक मालूम नहीं था कि मुख्यमंत्री क्या होता है, इसलिए उन्होंने अपनी अम्मा से कहा, माँ मैं हथुआ का राजा बन चुका हूँ। दरअसल हथुआ उनके घर के पास की तहसील है और उनकी माँ के लिए बेटे का हथुआ का राजा बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो जैसे ही लालू ने अपनी माँ से ये कहा, हथुआ का राजा बना हूँ, जो उनकी पोजीशन से काफी छोटा पद था, मगर फिर भी उनकी माँ की आंखें आंसुओं से भर आईं। और ये किस्सा जानकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर लिखते हैं, ये चौंका देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के चपरासी वाले घर में रह रहे थे। हमने उनसे कहा कि इससे प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतें पैदा होंगी और वेटरनरी कॉलेज में रहने वालों की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हर बार वो यही जवाब देते थे, हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। और यही था लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता का सबसे बड़ा सीक्रेट, यानी आम जनता से कनेक्ट। वो अपने भाषण में हिंदी के साथ भोजपुरी भी बोल देते थे। फिर जो लोगों में उत्साह जगता था वो आप ही देखिए। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता। आज भले ही लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले और जेल जाने जैसे कई विवादों की वजह से जाना जाता है, लेकिन उस दौर में वो बिहार के गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक मसीहा थे। संकर्षण ठाकुर यादव की जीवनी में लिखते हैं, वो पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर पहुंचकर हाथ में मेगाफोन लिए खुद ट्रैफिक नियंत्रित करने लगते थे। सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों का अचानक दौरा कर गलती करने वाले अधिकारियों को वही सजा दिलवाते थे और पटना मेडिकल कॉलेज में खुद खड़े होकर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए रैन बसेरा बनवाते थे। इतना ही नहीं, लालू कई बार बीच खेत में अपना हेलीकॉप्टर उतरवा देते थे और लोगों को अपने उड़न खटोले में चक्कर लगवाते थे। अपने मोटर के काफिले को अचानक सड़क के किनारे खड़ी कर वहां घूम रहे गरीब बच्चों को टॉफी बांटते थे और कभी कभी तो गांव के गरीब किसान के घर पहुंचकर खाना खाने की फरमाइश करते थे। वो उनके बच्चों के साथ गाना गाते थे और मर्दों से पूछते, खैनी है तुम्हारे पास। लालू ने पहली बार जूता तब पहना जब उन्होंने एनसीसी की सदस्यता ली। कई सालों तक जूता न पहनने की वजह से उनके पैरों की उंगलियों के बीच खासा गैप पैदा हो गया था। यहां तक कि उनके एक पांव के नाखून नहीं थे, जिसे वो अक्सर दिखाकर कहते थे कि एक गरीब का पांव है। कई सालों तक उन्होंने जूता नहीं पहना। एक बार एक बैल उनके पैरों पर चढ़ गया। वो अपनी गरीबी को अपनी आस्तीन पर रखकर चलते थे। वो आज भी पैरों में चप्पल पहनते हैं। जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है तो वो कहते हैं, जूता लगाने से दोनों पांव में हीट पैदा होता है। चलिए अब सुनते हैं वो किस्सा जब आज भी भारतीय राजनीति के गलियारों में बैकडोर पॉलिटिक्स की सबसे दिलचस्प मिसाल माना जाता है। साल था 2004। लोकसभा चुनाव हो चुके थे और नतीजे सबको चौंकाने वाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार चुकी थी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए को बहुमत मिला था। लेकिन अब सवाल था, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश भर में एक ही नाम गूंज रहा था, सोनिया गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया नहीं तो कोई नहीं
के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी खेमा पूरी ताकत से यह मुद्दा उठा रहा था कि एक विदेशी मूल की महिला भारत की प्रधानमंत्री कैसे बन सकती हैं। इस बहस ने ऐसा तुल पकड़ा कि सोनिया गांधी को मजबूरी में पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। पर अब सवाल यह था कि अगर सोनिया नहीं तो कौन? कोई नाम हवा में तैर रहे थे, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, शिवराज पाटिल, लेकिन तभी सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन सोनिया के इस प्रस्ताव पर भी कुछ सहयोगी दल पूरी तरह से सहमत नहीं थे। यूपीए के भीतर समर्थन जुटाना आसान नहीं था। जब यहां एंट्री हुई लालू प्रसाद यादव की, उस वक्त लालू रेल मंत्री बनने की तैयारी में थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख भी थे, उनका यूपीए में जबरदस्त दबदबा था। कहा जाता है कि जब सोनिया ने मनमोहन सिंह का नाम सुझाया तो उन्होंने सीधे लालू से बात की। लालू मुस्कुराते हुए बोले, मनमोहनवा ठीक है, वो ठीक आदमी है, पढ़ल लिखल, सीधा साधा है, काम करेगा। और जैसे ही लालू ने हरी झंडी दी, बाकी दलों का समर्थन भी जुट गया। लालू ने खुद आगे बढ़कर मनमोहन सिंह को समर्थन देने की घोषणा की और बाकियों को भी मनाया। 21 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और इस तरह भारतीय राजनीति के इस बेहद अहम फैसले के पीछे मूक सूत्रधार थे, वो थे लालू प्रसाद यादव। लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं, लेकिन लालू को पता था कि कब कौन सा कार्ड खेलना है और यही वजह है कि वो आज भी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे रंगीन और रणनीतिक शख्सियतों में से एक माने जाते हैं। चलिए आखिर में हम लालू प्रसाद यादव के कुछ मजेदार भाषण देखते हैं। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। एक बार संसद में उन्होंने मजेदार शायरी भी की। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और एक बार उन्होंने मजेदार योगा किया था, देखकर आपकी हंसी भी छूट जाएगी। फिर वो कान भी बंद करके ये सब ब्रेन जो है यहाँ, हाँ यहाँ। तो दोस्तों, आपको लालू प्रसाद यादव की यह अनसनी अनकही कहानी कैसी लगी और क्या आप उनके चारे घोटाले, भ्रष्टाचार और जेल जाने के जुड़े किस्से से भरा इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही अनसुने अनकहे किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।